तो वैंगलिन प्लैनेट सुजाकू को छोड़कर जाने वाला है। उसने यहाँ पर उसको जो करना था वो सब कुछ कर चुका है। यहाँ पर वो सुजाकू प्लैनेट का प्लैनेट सुजाकू बनने वाला था, लेकिन उसने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है प्लैनेट सुजाकू उसके लिए काफ़ी नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाना है। प्लैनेट सुजाकू के ऊपर तो ऐसे भी लोग नहीं है जो कि 5 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी का भी सामना कर सकें। और उसका तो दुश्मन था जो कि आया था हेवेंस से, वो तो 7 स्टार एंशिएंट गॉड था। ये उसके लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उसने किसी और को बना दिया था प्लैनेट सुजाकू, जो कि उसका कोई फ्रेंड ही था। और यहाँ पर उस प्लैनेट को छोड़कर जाने वाला है, लेकिन वो कौन से प्लैनेट पर जाने वाला है, वो स्पेस में ट्रैवल कैसे करेगा, इस प्लैनेट के ऊपर छोड़ने से पहले वो क्या क्या प्रिपरेशंस करता है, और वो जब दूसरे प्लैनेट पर पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। रेनेगेड इमॉर्टल प्लैनेटरी लेवल से हटकर यूनिवर्सल लेवल पर आने वाली है, क्योंकि अब वैंगलिन इतना पावरफुल होगा कि लिटरली वो प्लैनेट्स के बीच में ट्रैवल करेगा। ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलेगा जो कि प्लैनेट सुजाकू को एक मुक्के तक में तबाह कर सकते हैं। तो वैंगलिन, जो कि वैंग फैमिली का जाहिर सी बात एक एंसेस्टर था, वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। कई सौ जो डिसेंडेंट्स रहते हैं उनको गर्व महसूस हो रहा था उसके ऊपर। वो अपनी फैमिली को वैंग ज़ो के हाथ में छोड़ जाता है। वैंगलिन वहां से उड़ता है, एक रिमोट एरिया में जाता है, जिससे कि वहां पे वो अपने ट्रेजर्स को रिफाइन कर सकें। वो अपने बॉन्ड को, जो मिस्टीरियस 4 शॉर्ट शैट्स होती हैं, जो कि एक नई टेक्निक होगी, और सक्सेसफुली वो रिफाइन भी कर लेता है सोल लैशर को, जो कि उसको रेड बटरफ्लाई से मिला था। उसके अंदर एक अलग ही तरीके की ऐसी पावर थी जिससे कि वो खुद को संभाल सकता था। वो और भी ट्रेजर्स को देखता है, जिसमें कि एक डेडली वॉर कैरियर भी था, जिसमें कि जाहिर सी बात है फियर स्पिरिट बीस्ट काम करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो उनके बीस्ट को कैप्चर कर लेता है, उनकी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। उसके बाद वैंग ने देखता है अपनी करंट पावर को। वो कॉन्फिडेंट था कि वो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टिवेटर्स होते हैं, उनको तो आराम से ख़त्म कर सकता है, लेकिन असेंडेंट लेवल के जो बंदे रहेंगे उससे अभी भी उसको खतरा है। वो नोट करता है कि यहाँ पर उसके जो मेटल एलिमेंट है वो इनकम्प्लीट है हेवन डिफाइंग बीड में, और इसलिए वो सीतुनान से मिलने के लिए चला जाता है। उसी दौरान जो सीतुनान रहता है वो आराम से जाओ की मॉर्टल कैपिटल के ऊपर रह रहा था। उसके आसपास लग्जरीज भरी पड़ी थी। अब कोई देखकर सोच नहीं सकता है कि ये बंदा सही में इतना हाई लेवल का कल्टिवेटर है। उसका नेचर बिल्कुल केयर फ्री था, लेकिन वैंगलिन पूरी प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा डेंजरस चैलेंजेस आने वाले हैं प्लैनेट त्यानुन के ऊपर, जिसके ऊपर कि वो जाने के लिए सोच रहा है। और बाद में जाकर वो अपने नए टीचर से मिलेगा, जो कि बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। उसी लेट नाइट में चांद चमक रहा था और उसके नीचे वैंगलिन अपने बड़े से मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर खड़ा हुआ था, जो कि स्लोली ट्रैवल कर रहा था मॉर्टल कैपिटल की तरफ, कंट्री ऑफ जाओ के। जो सिटी रहती है नीचे, उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ भरी हुई थी। भले ही यहाँ पर देर रात हो गई थी, लेकिन फिर भी सब लोग जश्न मना रहे थे, मान के चलो। रिवर के किनारे काफ़ी सारी बोट्स भी थी जो कि बहुत ज़्यादा जगमगा रही थी, वो बिल्कुल म्यूजिक से और हंसी से भरी हुई थी। अब वैंगलिन जैसे जैसे ऊपर से गुजरता है, जो लोग रहते हैं नीचे, उनको पता नहीं थी ये बात कि कोई लेजेंडरी फिगर उनके ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि इस टाइम पर वैंगलिन बहुत ज़्यादा लेजेंडरी बन चुका है। लेकिन सिर्फ एक जो आदमी रहता है जो कि बहुत सारे पिए हुए था, वो देखता है मॉस्किटो बीस्ट को और सोचता है कि ये तो हेलुसिनेशन है और कुछ भी नहीं है। सिटी के ईस्टर्न साइड पर एक लग्जरियस पैलेस होता है, जो कि गूंज रहा था आवाज़ से, जब तक वैंगलिन की एक काम वॉइस पूरे में गूंजती नहीं है। वो कहता है, सीतू अब टाइम हो चुका है जाने के लिए। पूरा जो पैलेस होता है उसमें शांति फैल जाती है। कुछ ही मूवमेंट्स बाद एक लड़का पर्पल कलर के कपड़ों में, जो कि ये सीतुनान का न्यू लुक, वहाँ से निकलता है। कंप्लेन करता है कि मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर एक रिवॉर्ड तो छोड़ ही जाता हूँ जो यहाँ के लोकल किंग हैं उनके लिए। फिर वो वैंगलिन के साथ में हो जाता है और मॉस्किटो बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं और अब फाइनली जाकर प्लैनेट सुजाकू को पूरी तरीके से छोड़ने वाले थे। अब जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जा रहे थे, जो रेसिस्टेंस रहता है जो कि एटमॉस्फेयर के लेयर्स बनाती हैं, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा था। सीतुनान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो रोर मारता है, वो दहाड़ मारता है, अपने माउथ को खोलता है आसमान की तरफ, और उससे एक अलग ही तरीके की लहर फैल जाती है पूरे प्लैनेट के ऊपर। जो मॉटर्स और जो कल्टिवेटर्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ हैरानी में देख रहे थे, क्योंकि ऊपर उनको एक रेनबो जैसी लाइट दिख रही थी जो कि पूरी हेवन से होकर गुजर रही थी। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें कि काफ़ी सारी मेमोरीज और इमोशंस रहती हैं, पूरे सुजाकू के ऊपर फैल जाती हैं। माउंट सुजाकू के ऊपर जो जाओबुताई रहते हैं वो साइलेंटली खड़े हुए थे। वो याद करते अपनी हिस्ट्री को वैंगलिन के साथ में। पहली बार जब वो मिले थे मॉर्टल वर्ल्ड में वैंगलिन से, और वैंगलिन ने आखिर में जाकर सुजाकू टाइटल तक को रिफ्यूज कर दिया है, जिसको कि जाओबुताई ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब नया जो प्लैनेट सुजाकू है वो जाओबुताई बन चुका है। जुकी यहाँ पर खत्म हो चुका है। वो काफी सोच में डूबा हुआ था। जाओबुताई क्वाइटली विश करता है कि जो वैंगलिन है उसकी जर्नी स्मूथ हो, लेकिन उसकी जर्नी कहाँ स्मूथ होने वाली है। अभी तो बस शुरुआत हो रही है सारी चीज़ों की। जो कंट्री थी जाओ की, वहाँ पर वैंग फैमिली भी आसमान की तरफ देख रही थी। वैंग जाओ जो कि अभी ओल्ड मैन हो चुके थे, वो एक छोटे लड़के के पास में खड़े हुए थे, जो कि उनसे
पूछ रहा था कि जो आसमान है क्या वो और दूसरे एंसेस्टर ग्रैंडपा है। वैंग ज़ाओ जेंटली कंफर्म करता है, कहता है कि जो वैंग लिन है वो एक ऐसा इंसान है जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो उसका छोटे भाई की तरह है। यहाँ तक कि जो बिल्कुल दूर दराज के एरिया रहते हैं वहाँ पर भी वो तक रिस्पॉन्ड कर रहे थे। चू में जहाँ पर कि एक पावरफुल टाइगर था वो हंट करते करते रुक जाता है और कहता है कि जो वैंग लिन है वो छोड़कर जा रहा है हम लोगों को, जो कि एक रिलीफ वाली बात तो है लेकिन हैरानी वाली बात भी है। लिटिल वाइट रहता है, वो अभी भी इंतजार कर रहा था ज़ाओरू के बुलाने के लिए। उसको ये पता नहीं थी ये बात कि जो वैंग लिन है वो अब कितना ज़्यादा दूर जा रहा है उन लोगों से। फीनिक्स विलेज में जो ज़ाओरू रहती है उसके पेरेंट्स रहते हैं वो एक पीसफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, जिस टाइम पर वो एकदम से देखते हैं आसमान की तरफ। वो सेंस करते हैं कि जो वैंग लिन है उसका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है और भले ही यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है उन लोगों के बीच में, लेकिन जो बॉन्ड रहता है वो अभी भी उनके बीच में बहुत ज़्यादा मजबूत था। किसी और जगह पर जो इनकी जी था जो कि एल्डर थे फोर्सेकन इम्बॉर्डर क्लैन के, वो भी एक माउंटेन के ऊपर बैठे हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और कमज़ोर हो चुके थे सुजाकू टॉम में जो उनको इंजरीज मिली थी उसकी वजह से। इसलिए वो सोच रहे थे पहले के टाइम के बारे में और किस तरीके से जो यंगर जनरेशन है वो अब ओल्डर जनरेशन को ओवरटेक करती जा रही है। अब पास में जो जूनियर मास्टर थे फोर्सेकन इम्बॉर्डर क्लैन के वो भी बैठे हुए थे क्योंकि गोल्डन टैटूज में कवर्ड थे। वो भी आसमान की तरफ देखते हैं और याद करते हैं कि जो वैंग लिन है वो कैसा इंसान है और वो सोचते हैं कि मैं उससे कभी शायद मिल भी पाऊंगा। अब जो वैंग लिन और सीतुनान रहते हैं फाइनली एटमॉस्फेयर से बाहर निकली जाते हैं और अब वो लोग आ चुके हैं स्पेस में। जो पूरा प्लैनेट रहता है वो फील कर रहा था वैंग लिन के डिपार्चर को। यहाँ पर काफ़ी सारी एंशिएंट बीइंग्स थे जो कि अभी भी ट्रैप थे, जिनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, अफवाहें फैली हुई थी। उन सब के बीच में प्लैनेट सुजाकू रहता है वो एक लास्ट मार्क देख रहा था वैंग लिन की लेजेंडरी जर्नी का, जो कि एक लीजेंड बनकर यहाँ पर रहेगा। और जो वैंग लिन रहता है उसने मेमोरीज से भी ज़्यादा कुछ छोड़ा है जो कि ये लेगेसी। तो यहाँ पर वैंग लिन से बाहर तो निकल ही चुका है, लेकिन अब सब कुछ शुरू होता है असली तरीके से, जिसको कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब इस स्पेस की वास्टनेस में प्लैनेट सुजाकू के बाहर वैंग लिन और सीतुनान एक बहुत बड़े से फास्ट मूविंग स्टार कंपास के ऊपर थे। हालांकि उसके पीस एक मिसिंग था, लेकिन जो कंपास रहता है वो उनको बहुत जल्दी आगे की तरफ ले जा रहा था। जो लेजेंडरी ट्रेड प्लैनेट रहता है वहाँ पर जाने का उनका प्लान था। उनका प्लान ये भी था कि जो ट्रेड हब रहता है उसको घूमने के बाद लोग भी अलग अलग हो जाएंगे। सीतुनान सोचता है कि मैं सप्लाईज का इंतजार करूंगा जिससे कि मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकूं स्ट्रेट प्लैनेट से। और वहीं जो वैंग रहता है वो भी सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ रेयर मटेरियल्स मिल जाएं जिससे कि मैं अपने स्टार कंपास को एनहेंस कर सकूं और उसको रिपेयर भी कर सकूं, जिससे कि उसके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी भी आ जाएगी जिससे कि वो किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं सीतुनान सोचता है कि वो ट्रेल प्लैनेट के ऊपर जाने के बारे में हज़ारों सालों से सोच रहा था और कहता है कि इसके पास बहुत सारे सिलेक्शन हैं ट्रेजर्स के और यहाँ पर जो नियर बाय कल्टिवेशन प्लैनेट के लोग हैं वो भी आते जाते रहते हैं। ये जो है इनका फर्स्ट स्टॉप होने वाला था, लेकिन ये जो ट्रेड प्लैनेट है ये तो सुजाकू का मून है जहाँ पर कि वैंग लिन की ओरिजिनल बॉडी रहती है वो कल्टिवेट ऑलरेडी कर रही थी। उनके अराइवल के टाइम पर जो ओरिजिनल बॉडी रहती है वो एक क्रेटर में से निकलती है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर के साथ में। वो थी एक ब्रॉन्ज स्किन फिगर जो कि क्रैक से ढका हुआ था और उसमें से एक वाइल्ड ऑरा निकल रहा था। सीतुनान उसकी पावर को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और वो और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है जिस टाइम पर वैंग लिन उसके अंदर मर्ज होता है, जिसकी वजह से वैंग लिन की स्ट्रेंथ अब पीक पर आ गई थी मिड स्टेज के सोल ट्रांसफॉर्मेशन के। अब इस एक महीने की जर्नी के दौरान ट्रेड प्लैनेट के ऊपर सीतुनान ट्रेन करता है वैंग लिन को कि तुम यहाँ पर स्पेल कॉम्बैट कैसे डाल सकते हो। वो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस कर लेता है वैंग लिन की कल्टीवेशन को मैच करने के लिए। सीतुनान एक्सपोज करता है कि जो वैंग लिन उसके पास स्पेल की डाइवर्सिटी नहीं है और ना ही एक्सपीरियंस है। अब वो थोड़ी बहुत फायदे करते हैं और जो वैंग लिन रहता है वो ओल्ड स्पेल्स को सीखता है और जो कुछ नए वाले रहते हैं उनको भी सीख लेता है, जिससे कि उसकी टेक्निक और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सीतुनान उसके बाद अपनी कल्टीवेशन लेवल को लेट स्टेज पे बढ़ा देता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन के, जिससे कि वो रिवील कर पाता है वैंग लिन की हाई लेवल का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसकी कमी को। उसके बाद वो अपनी और कल्टीवेशन को बढ़ाता है और अर्ली असेंडेंट स्टेज तक पहुंच जाता है, इससे कि जो वैंग लिन रहता है वो अब सर्वाइवल ट्रेनिंग में आ चुका था, जिससे कि वो सीख रहा था यहाँ से कि वो भाग कैसे सकता है अगर उसके पास असेंडेंट लेवल का बंदा कोई हमला कर दे। हालांकि बहुत ज़्यादा हार्श थी, लेकिन जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, जिससे कि वैंग लिन की जो कॉम्बैट एबिलिटीज़ रहती हैं और जो ढल जाने की एबिलिटी रहती है वो अलग ही लेवल तक पहुँच चुकी थी। फाइनली एक ब्लू कल्टिवेशन प्लैनेट दिखता है जो कि सॉफ्टली ग्लो कर रहा था रिंग ऑफ लाइट में। सीतुनान उसको स्कैन करता है अपनी डिवाइन सेंस से, कंफर्म करता है कि ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है जिस टाइम पे वो पिछली बार यहाँ पर आया था, और सोचता है कि कोई भी कल्टीवेटर जो है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा यहाँ पर। वो साफ साफ कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को चोरी करूँगा। सीतुनान उस प्लैनेट की तरफ आता है, वैंग लिन को वो छोड़ देता है एक्सप्लोर करने के लिए और कहता है कि मैं 3 दिनों में वापस ज़रूर आऊँगा। अब इस प्लैनेट की वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या लेते हैं और इसके बाद लोग अलग अलग हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे अगली वाली वीडियो में।